हे प्रभु, यहाँ तो कोई भी नहीं। माते, माते, माता पार्वती, कहाँ हैं आप? ये कैसी लीला है माते? मुझे आप और महादेव दोनों की सूचना नहीं मिल रही। माते, यदि आप यहां पर हैं तो कृपया मुझे दर्शन दीजिए माते। मैं बहुत ही द्रवित हूं। माते, हनुमान की इतनी परीक्षाएं तो ले लिया और अब हनुमान की माता उनकी पहचान नहीं रही। यदि इसमें भी आप ही की कोई लीला है तो मैं आपसे विनती करता हूं माते, कृपया अपनी इस लीला को यहीं समाप्त कर दीजिए। आपका पुत्र हनुमान बहुत कष्ट में है। माते, माते, आप मुझे सुन रही हैं ना माते? कृपया मुझे उत्तर दीजिए माते। क्या करूं मैं? किससे पूछूं अपनी समस्या का समाधान? कौन बताएगा मुझे? नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। देवर्षि नारद, आप आइए आइए, विराजिए। आप ब्रह्मांड पर कौन सा संकट आन पड़ा है? प्रभु, संकट ब्रह्मांड पर नहीं, हनुमान पर आया है। संकट मोचन पर संकट। उपहास हेतु आपको कोई और नहीं मिला है देवर्षि? मैं हास नहीं कर रहा हूं प्रभु, मैं सत्य कह रहा हूं। आपको मेरे मुख पर चिंता के बादल दिखाई दे रहे हैं ना? चिंता तो नहीं देवर्षि, अपितु आपके मुख पर थकान अवश्य दिखाई दे रही है। कदाचित आप अति भ्रमण से ग्रसित हैं। आपको कुछ दिवस विश्राम करना चाहिए। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मेरी मनोस्थिति को जानते हुए भी आप क्रीड़ा कर रहे हैं। मैं यहाँ क्लांत हूं और आप? शांत देवर्षि, शांत। प्रभु, जो मन में उत्प्लवन हो रहा है उसे भला कोई कैसे शांत कर सकता है? और आपके मन में उठ रहे इस विक्षोभ का कारण क्या है देवर्षि? प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आप प्रश्न करेंगे, ये मैंने नहीं सोचा। त्रिकालदर्शी तो आप भी हैं देवर्षि। आप विचलित रहेंगे ऐसा तो हमें भी भान नहीं था। प्रभु, हनुमान पर विपदा आ पड़ी है प्रभु, कृपया कुछ कीजिए। देवर्षि, मैं केवल आपके दुख में आपका भागीदार हो सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, पालनहार को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। देवर्षि, पालनकर्ता का कर्तव्य मैं अवश्य निभाऊंगा, किंतु समय तो आने दीजिए। और तब तक हनुमान का क्या होगा प्रभु? जना, ये ध्वनि सुनाई दे रही है तुम्हें? ये जय जयकार हमारे हनुमान के लिए। अरे अब तो मान लीजिए कि यही हमारा पुत्र हनुमान है, जिसने सारे राज्य की नेत्र दृष्टि लौटाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। नहीं स्वामी, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला मेरा पुत्र हनुमान था, कोई मायावी नहीं।
ये मेरा पुत्र नहीं है स्वामी। इसने पूरे राज्य की और पूरे संसार की आंखों में अंजन लगाकर सबको भ्रमित किया है, किंतु अपनी माता को भ्रमित नहीं कर सकता। पूरा संसार आकर मुझे कहे ना कि ये तुम्हारा पुत्र है, तो भी मैं नहीं मानूंगी। अंजना, रहने दीजिए पिताश्री, आप माते को कुछ मत कहिए। मेरे पुत्र का स्वांग मत कर कपटी। बता तूने कहाँ छुपा है मेरे पुत्र को, बता बता मेरा पुत्र कहाँ है। हे प्रभु, ऐसा ना करे प्रभु। माता पार्वती ने हनुमान को बहुत कष्ट दिया और अब आप भी। हनुमान ही ये कार्य कर सकते हैं देवऋषि। मैं आपको केवल इतना वचन दे सकता हूँ देवऋषि कि हनुमान का कोई बड़ा अहित नहीं होने दूंगा। ऐसी आपकी आज्ञा प्रभु। स्वामी, यदि ये आपका आदेश है तो ठीक है, मैं इसे अपने महल में रख लूंगी, किंतु ये मेरे पुत्र का स्थान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं पिताश्री, इस प्रकार माता के समीप रहकर उनसे दूर रहना मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। आप अपना आदेश वापस ले लीजिए। माते, ये मैं आपको कैसे कहूं कि मैं आपका पुत्र हनुमान ही हूं। अंजना, क्या कर रही हैं आप? आप किसी की बात सुन क्यों नहीं रही है? नहीं सुनूंगी मैं आज किसी की बात। ये यहाँ पे नहीं रह सकता। अंजना, ठीक है, ठीक है, या तो ये मायावी यहाँ रहेगा या मैं। और अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो मैं अभी इसी क्षण पूरे राज्य के सन्मुख आत्मदाह करूंगी। हे प्रभु, ये माता अंजना क्या कह रही हैं? इस प्रकार का प्रलाप? नारायण नारायण। मैं जाऊं माता अंजना को समझाने? आप दर्शक हैं देवऋषि, अव्यय नहीं। कृपया जो हो रहा है आप उसका दर्शन करें। किंतु प्रभु, ये दृश्य बड़ा ही कष्टकारी है। कष्ट सहने के बाद जो शांति मिलती है देवऋषि, वो बहुत आनंदकारी होती है। इसलिए आप भी शांत रहें। नहीं माते। अंजना, आप शांति से सोचिए कि आप क्या कह रही है। मैं जो कह रही हूँ उस पर मैं दृढ़ हूँ। शांति से सोचने का समय अब गया। आप सोचिए, या तो ये मायावी रहेगा या मैं रहूंगी। नहीं माते, आप मेरे कारण स्वयं को कष्ट मत दीजिए। पिताश्री, अब वैसा ही कीजिए जैसा माते चाहती। अंजना जो चाह रही है उसमें आपका अहित है पुत्र। नहीं पिताश्री, माता अपने पुत्र का हित नहीं कर सकती। मीठी मीठी बातें करना बंद कर धूर्त। और सुन, यदि तू हनुमान है तो अमावस्या तक सिद्ध कर, और यदि तू वो नहीं है तो फिर मेरा हनुमान मुझे वापस लाके दे, नहीं तो तुझे इस माता का श्राप लगेगा। हे मायावी बालक, सुन ले, इस अमावस्या के 20 दिन के अंदर अंदर, अर्थात कार्तिकेय अमावस्या के पहले, अगर तूने मेरे पुत्र हनुमान को मेरे पास वापस नहीं लौटाया तो वो अमावस्या की रात्रि तेरी काल रात्रि होगी। और मेरे श्राप के प्रभाव से तू जलकर भस्म हो जाएगा। अंजना, बुद्धि विवेक सब खोकर क्या कह रही हैं आप? अपने ही पुत्र को इस प्रकार श्राप देने का क्या अर्थ है?
माते, यदि मैं आपका पुत्र होकर भी आपको ये विश्वास नहीं दिला पाया कि मैं हनुमान ही हूं, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके पुत्र हनुमान को खोजकर आपके समक्ष अवश्य उपस्थित करूं। हनुमान, पुत्र जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या वचन दे रहे हो? तुम स्वयं यहां उपस्थित होकर स्वयं को ढूंढने कैसे जाओगे? अंजना, आंखें खोलो अंजना, रोक लो अपने पुत्र को। मेरा विश्वास करो, ये हमारा पुत्र हनुमान है। अपनी आंखों पर गिरे इस भ्रम के जाले को हटाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी मति भ्रम के कारण अपने पुत्र को ही खो दो। भ्रम का शिकार मैं नहीं, आप सभी हैं स्वामी। इसने अपनी माया से आप सबकी आंखों पर भ्रम का जाल बिछा दिया है, इसलिए आप सबको समझ नहीं आ रहा है कि यह हनुमान नहीं, कोई मायावी है। हे मायावी, जा, चले जा यहां से। दिवस पिताजी, सफल होकर लौटना पुत्र, सफल होकर लौटना। आज्ञा 20 दीजिए। दिवस, केवल 20 दिवस है तुम्हारे पास। जैसे सीधा पुत्र। ये तो बहुत ही अनुचित है प्रभु। आप तो जग पालन करता है, हनुमान को इस प्रकार पीड़ा ना देते, इस प्रकार हनुमान को कष्ट ना देते। आप माता अंजना के मन से हनुमान की पुरातन छवि को हटा दीजिए प्रभु। देवऋषि, आप बार बार नारायण नारायण का जाप क्यों करते रहते हैं? प्रभु, मेरी विनती के उत्तर में आप प्रश्न कर रहे हैं? क्योंकि मेरे प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा है देवऋषि। कहिए, आप बार बार नारायण नारायण का जाप क्यों करते हैं? क्योंकि आपका स्मरण करने में मुझे अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है प्रभु। आपको या आपके मन को देवऋषि? प्रभु, जो मन को भाता है वही तो जीव को भाता है। इस कारण जब मैं आपके नाम का स्मरण करता हूं तो मेरे रोम रोम को आनंद की प्राप्ति होती है प्रभु, और मुझे सर्वांग सुख की अनुभूति होती है प्रभु। बस देवऋषि, यही कारण है कि माता अंजना अपने पुत्र हनुमान को नहीं पहचान पा रही हैं।
क्या हुआ देवऋषि? आप इस प्रकार से मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं आपके कथन का तात्पर्य नहीं समझा प्रभु। मेरे कथन का तात्पर्य? उस व्यक्ति को देख रहे हैं देवर्षि? उस व्यक्ति को देख रहे हैं देवर्षि? हाँ प्रभु, किंतु आप मुझे मेरी बात समाप्त तो करने दीजिए देवर्षि। उस व्यक्ति का नाम राजवीर है। आप इसी क्षण से नारायण के स्थान पर राजवीर नाम का जाप प्रारंभ कर दीजिए। राजवीर का जाप? प्रभु, मैं मानता हूं कि आप कण कण में विद्यमान हैं और आत्मा ही परमात्मा का अंश है, और इसीलिए ये व्यक्ति भी आप ही का रूप है। किंतु प्रभु, मेरे सामने आपकी इतनी सुंदर छवि है और मैं इस छवि की ही स्तुति करता हूं। मेरे लिए आपके इस रूप के सिवाय किसी और का स्मरण करना, यह मेरे लिए असंभव है प्रभु। तो मिल गया ना आपको आपके प्रश्न का उत्तर? मेरे प्रश्न का उत्तर? मान लीजिए कि वो व्यक्ति ही मैं हूं और उसी के नाम की स्तुति आरंभ कर दीजिए। नारायण नारायण प्रभु, मैं आपको छोड़कर किसी और की स्तुति कैसे कर सकता हूं? यही कारण है कि अंजना अपने पुत्र को नहीं पहचान पा रही हैं देवर्षि। आप फिर से मुझे भ्रमित कर रहे हैं प्रभु। देवर्षि, जिस प्रकार आप मेरे इस रूप के सिवा किसी और रूप को अपने मन में उतारने में अक्षम हैं, उसी प्रकार माता अंजना के मन में हनुमान की जो छवि है उसे मिटाकर हनुमान की नवीन छवि उतारने में वो असमर्थ हैं। हनुमान की नवीन छवि उतारने में वो असमर्थ हैं। ओहो, अब समझा प्रभु। किंतु वही तो मेरा प्रश्न था कि आप तो सर्वज्ञता सर्व पालन करता है। आप चाहें तो आप माता अंजना के मन से हनुमान की पुरातन छवि को हटा सकते हैं, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता देवर्षि, और मैंने आपको भी यही कहा है। किंतु ये आपकी कौन सी लीला है प्रभु? जब हनुमान मेरे समक्ष आएंगे तो आपको भी ज्ञात हो जाएगा देवर्षि। प्रभु, मेरी आपसे केवल एक ही विनती है, आप जो भी लीला रचने के विचार में हैं, कृपया उसे कुछ समय पश्चात आरंभ कीजिए, क्योंकि हनुमान अभी बहुत ही कष्टों का सामना करके घर लौटे हैं, और अब आप भी। देवर्षि, माता अंजना द्वारा हनुमान को न पहचाना जाना मेरी लीला नहीं है, वो तो माता पार्वती के कारण है। आपने और महादेव शंकर ने उन्हें एक अंतिम परीक्षा लेने से रोक दिया था, किंतु उनकी अंतिम परीक्षा का प्रारूप तो तैयार था। इस कारण परीक्षा आरंभ तो हो गई, किंतु आपके कारण परीक्षा पूर्ण न हो सकी। नारायण नारायण। हे प्रभु, ये पाप मुझसे हुआ? उद्विग्न ना हो देवर्षि, आपसे कोई पाप नहीं हुआ है। संसार में जो कुछ भी होता है उसका एक प्रयोजन होता है, और उसी प्रयोजन के अंतर्गत ये संपूर्ण परीक्षा आती है। तो आप ही कुछ कीजिए ना प्रभु। मैं कुछ नहीं कर सकता देवर्षि, किंतु हाँ, अब ये सब आपको ही करना है। अर्थात प्रभु? अर्थात देवर्षि, जिस प्रकार आपने माता पार्वती की सहायता की थी, उसी प्रकार अब आप मेरी भी सहायता कीजिए। वचन दीजिए